हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। तो आज का सेशन पॉजिटिव क्लोज हुआ और लेट्स सी आने वाले टाइम पे अगर थोड़ा ट्रेंड और वॉल्यूम देखने को मिलेगी तो डेज़ थोड़े और बेटर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवंबर थोड़ा टफ गया है और जनरली मार्केट में देखने में आता है कि ये जो विंटर ब्रेक आता है नवंबर दिसंबर और मिड जनवरी तक, ऐसा पहले भी मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में कि इस टाइम पे वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है। पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ मान लीजिए कि लोग छुट्टी मनाने निकल जाते हैं, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी, बड़े इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और ऐसा मैंने 2017 में भी एक बार ऑब्जर्व किया था। उस टाइम पे जिस इंट्राडे सेटअप पे मैं काम कर रहा था उसमें अचानक से मुझे दिखा कि मार्केट इतना चॉपी हो गया है कि स्टॉक स्पेसिफिक मुझे अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे उस टाइम। वो टाइम मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस समय मेरा ड्रॉडाउन हिट हुआ था एक बार। तो ये आई थिंक उस टाइप का फेज़ दोबारा मार्केट में आ रहा है। थोड़ा चॉपी सा मार्केट हो चुका है। कुछ ट्रेड्स ही अच्छे मिल रहे हैं, ढेर ढेर सारे हमें अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। बट लेट्स सी, अगर जब तक हमारा रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह पे है आई थिंक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था। सो निफ्टी में आ जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम हैं और 2 सेशन पहले हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस रेंज में काफ़ी टाइम से अटका है। अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर के साइड में तो इस गैप को क्लोज करने की तरफ ये बढ़ सकता है। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि प्राइस ऊपर गया, एक रेंज में रहा, वापस एक रेंज क्रिएट कर लिया, उसके बाद दोबारा ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ ट्रेंड फॉर्मेशन ही आप देख रहे हो और इस गैप को जो हमने 2 सेशन पहले डिस्कस किया था उस गैप को क्लोज करके जो आज एक और गैप उसने क्रिएट कर दिया था उस गैप को भी उसने क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मार्केट बिहेवियर कुछ हद तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इस रेंज से निकलेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, उस जगह जाएगा तो कहाँ अटक सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो या मान लीजिए स्टॉक ट्रेडिंग ही कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। अगर मान लीजिए आप निफ्टी एनालिसिस साथ साथ में कर रहे हो अपने स्टॉक ट्रेडिंग के और आपने 2 सेशन पहले ये मार्क किया होता कि चलो ठीक है मार्केट इस रेंज में है, अगर कल को ऊपर को ब्रेक होगा तो सिर्फ मैं पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स लूंगा स्टॉक्स में, अगर नीचे को ब्रेक होगा तो सिर्फ नेगेटिव साइड्स के लूंगा। और कब तक लूंगा? जब तक मार्केट इस लेवल को क्लोज ना कर दे। इस प्राइस एक्शन के बाद, इस पूरे क्लोजिंग के बाद अब हमको वापस सोचना है कि ठीक है अब इस पॉइंट से, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है और अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ है तो हम स्टॉक्स में सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड्स लेंगे। तो ऐसे करके आप अपने स्टॉक सिलेक्शन में निफ्टी एनालिसिस ऐड कर सकते हो। तो निफ्टी को पहले आपको समझना है कि कहाँ कहाँ मार्केट अटक सकता है, कब कब वो रेंज में है, फिर वहाँ से किस साइड को ब्रेक दे रहा है, अगर ब्रेक देगा तो कहाँ अटकेगा। तो ऐसे करके आप अपने स्टॉक्स वाले ट्रेड थोड़ा और बेटर कर सकते हो। तो मार्केट में फ़िलहाल आज क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग थी, इस गैप को इसने क्लोज कर दिया और जो खुद क्रिएट कर दिया था गैप उसको भी इसने क्लोज कर दिया। तो दोनों गैप क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हुआ जो कि जनरली एक्सपेक्टेड होता है। जब भी कोई गैप रहता है, प्राइस अगर नीचे आएगा, पहली बात तो गैप क्लोज करके अटकेगा ज़रूर। बहुत ऐसा रेयरली देखने को मिलता है कि गैप क्लोज करते ही वो नीचे कंटिन्यू कर जाए। गैप क्लोजिंग पे मान लीजिए बहुत सारे बायर सेलर्स बैठे रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको एक बड़ा गैप दिखे उस जगह मान के चलो, इवन अगर प्राइस को नीचे कंटिन्यू होना है तो कुछ टाइम अटकने के बाद ही वो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा जूम इन करते हैं। एक पिन बार फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। प्राइस 5 मिनट से ऐसे ब्रेक के नीचे, लेट्स से आपने यहाँ शॉर्ट सेल कर दिया होता, शॉर्ट सेल करते तो अपना टारगेट कहाँ रखते, इस गैप क्लोजिंग तक। यहाँ पे गैप क्लोज हुआ, पिन बार फॉर्मेशन हो गई है, इसके बाद प्राइस ऊपर गया है। प्राइस ऊपर जाएगा तो कहाँ अटक सकता है? जो करंट डे का हाई है वो एक लेवल हो सकता है। बट जब कैंडल्स इस टाइप की थोड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश कैंडल बन जाती है तो आप इसके हाई लो लेवल दोनों को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो। तो लेट्स से अगर आप इसको टारगेट लेके चलते तो प्राइस कुछ हद तक तो आपको यहाँ प्रॉफिट देता, बट फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप ट्रेल करते हुए चलते तो बच जाते। तो ऐसे करके आप इंडेक्स में ट्रेड करने का सोच सकते हो। एट दिस पॉइंट अगर देखा जाए तो हम थोड़े से बुलिशनेस की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। मतलब पहले 3-4 दिन मार्केट नीचे रहा, यहाँ से नीचे आ रहा था प्राइस और अब एक ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी, अभी ये रेंज मान लीजिए कुछ इस टाइप की बनती हुई दिख रही है, इसको ये सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप जो भी ऑप्शंस, पुट ऑप्शन सेल करके चल रहे हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो। तो जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि 18,000 का पुट ऑप्शन, 7,900 का पुट ऑप्शन बेच के चल सकते हैं इस वीकली एक्सपायरी के हिसाब से, क्योंकि इस वीक इसके नीचे जाएगा उसके चांसेस बहुत कम है। लाइन से 2-3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे लेवल पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल गया और वो सीधा जिस लेवल की हमने बात करी थी कि अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसके बाद ही एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो आज देखिए गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे, प्राइस कुछ टाइम इस रेंज में रहा, बट क्योंकि देखिए इस लेवल के ऊपर हुआ है, ठीक है, जो ये साइडवेज वाला पूरा एरिया था जहाँ पे प्राइस अटक सकता था जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उसके ऊपर ओपन हुआ है।
तो एक चीज़ माइंड में होना चाहिए कि यहाँ से अगर दोबारा ऊपर के साइड ही ब्रेकआउट मिले, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो, तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये 42,680 से लेकर के 840 तक ये पहुँच चुका था। तो एक अच्छा रैली दिखाया, फिर यहाँ जाके कहीं पे अटका है 42,840 के आसपास। तो इस मूव का आप फ़ायदा उठा सकते थे, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी, इसके ऊपर खुलेगा तो एक अच्छा मूव दिखेगा। अगर गैप अप कोई खास ओपनिंग नहीं हुई, प्राइस यहीं कहीं खुलता, तो इसी रेंज में कुछ टाइम तक अटका रहता। इस टाइम पे ट्रेंड ट्रेडिंग करना हमको अवॉइड करना था, और इस टाइम पे अगर इसके ऊपर खुलेगा तो ट्रेंड ट्रेडिंग करना, ये प्लान था। तो ये सारी बातें मैं आपको दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप हर दिन एनालाइज कर रहे हो, और लेट्स से आपका गेम प्लान है कि आपको सिर्फ इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो आप ऐसे हर दिन एनालाइज करके चलो, एक व्यू बना के चलो, पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, पहले से आपके माइंड में एक थोड़ा सा प्लान रहेगा कि अच्छा अगर कल को ये होता है तो मुझे ये एक्शन लेना है, ऐसा होता है तो वैसा एक्शन लेना है। तो उससे आपको लाइव मार्केट में डर नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा कि अच्छा मेरे पास कुछ प्लान है, मुझे पता है कि इसके ऊपर ही मुझे ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, इस रेंज में ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग सेटअप्स पे काम कर सकते हो। खासकर अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं अलग अलग तरीके से मार्केट को, मतलब अगर मार्केट साइडवेज है तो उस पर भी आप फ़ायदा उठा रहे हो, मार्केट अगर किसी रेंज को ब्रेक करे तो उससे भी आप फ़ायदा उठा रहे हो। तो बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, एक मार्केट के थ्रू, मतलब एक मार्केट बिहेवियर के थ्रू प्रॉफिट निकालने के। ठीक है, जब हम नॉर्मली फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो फिर आपको तो मेनली आपको मूव चाहिए। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के, तो इस टाइम पे आप कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाते, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। बट अगर कोई ऑप्शन सेल करके चल रहा है, कोई स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया है, तो वो इस टाइम पे प्रॉफिट निकाल लेता। तो ये हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी। और फिलहाल इसने ब्रेक कर दिया, एक बार थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी विक तो बन गई है, मतलब काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी भी 43,000 एक लेवल है जहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है एक्चुअल, वहाँ तक भी पहुँच सकता है मार्केट, बिल्कुल पॉसिबल है अभी। क्योंकि अगर आप अगर इस कैंडल के अलावा सिर्फ बेसिकली देखो तो हुआ क्या है, अगर हम लाइन चार्ट में आ जाए तो, क्योंकि लाइन चार्ट में आपको प्राइस का एक ओवरऑल मेजर मूवमेंट क्या चल रहा है वो थोड़ा क्लीन दिखता है ना। तो अगर लाइन चार्ट में आए तो अगर आप, तो यहाँ आपको दिखेगा कि प्राइस कर क्या रहा है, अप ट्रेंड दिखाया, पुल बैक लिया, अप ट्रेंड दिखाया, पुल बैक लिया, अप ट्रेंड दिखाया, पुल बैक लिया, अप ट्रेंड दिखाया। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वापस थोड़ा अप ट्रेंड दिखाए, पुल बैक ले, और 43,000 को मोस्ट प्रोबेबली टच कर जाना चाहिए। जब भी मार्केट किसी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है तो हम ये तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे अटकेगा, बट साथ ही साथ सारे ट्रेडर्स के दिमाग में ये तो रहता है कि अच्छा हमको अगर प्रॉफिट भी बुक करना है तो 43,000 पे करना है। तो मार्केट वहाँ तक पहुँच भी जाता है, मतलब काइंड ऑफ ये जो लेवल्स हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं, और उस लेवल पे पहुँचने के बाद प्राइस वहाँ जाके अटकना भी शुरू होता है। तो दोनों चीज़ें आप वैसे सोच सकते हो। सो अब थोड़े स्टॉक्स देख लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं। ऑल राइट, तो पहला स्टॉक है GNFC। इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला, बट ये मेरे स्कैन में कहीं भी आसपास भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें कोई खास मूवमेंट हो रही है। आई थिंक ये गलती से मेरे वॉच लिस्ट से हट गया है। तो इसमें कोई खास गैप अप ओपनिंग कुछ भी ऐसा इनिशियली नहीं हुआ जो कि मुझे अट्रैक्ट करता है कि अच्छा इसमें ट्रेड लेना चाहिए। वॉल्यूम ठीक ठाक है, बट क्या है कि लेट्स से लास्ट की वॉल्यूम ऐसी है और लास्ट डे से ही कुछ वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाए और वही वॉल्यूम सेम तरीके से कंटिन्यू हो, तो मैं पर्सनली थोड़ा सा डाउटफुल फील करता हूँ कि ये जो ट्रेंड है पिछले दिन से स्टार्ट हो चुका है ना, इस पॉइंट से ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा और चल जाए, बट उसके बाद एक रिवर्सल आ जाए। तो जो ट्रेंड पिछले दिन से एक ही लाइन में कंटिन्यू हो रहे होते हैं, उस पर मैं थोड़ा डाउटफुल रहता हूँ। मुझे ऐसे ट्रेड्स अच्छे लगते हैं जो लेट्स से पिछले दिन कुछ साइडवेज हो और आज एक बड़ा ओपनिंग हो, मतलब एक गैप अप ओपनिंग हो, अच्छी वॉल्यूम हो और आज से कोई ट्रेंड स्टार्ट हो, तो उसमें ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलने के पॉसिबिलिटी मुझे फील होती है। जो ऐसे कंटिन्यू हो रहे होते हैं उनका जैसे कुछ भरोसा नहीं होता, वो किसी भी पॉइंट पे उनमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। इसलिए जो जिनमें गैप अप नहीं होता है मैं वैसे भी उस टाइप के ट्रेंड ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड वैसे अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस पे देखें तो अच्छा ट्रेंड था। 3-4 मौके हमको यहाँ पे मिले लाइन से पुल बैक एंट्री के, 1 2 3 4। अगर आप एक मिस कर दिए तो दूसरे पे एंटर कर सकते थे, इस पे मिस कर दिए तो यहाँ भी एंटर कर सकते थे। यहाँ पे जाके अगर आप एंटर करते तब जाके कुछ प्रॉब्लम होती, फिर आप शायद प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। तो इस चार्ट ने बेसिकली 4 मौके दिए एंट्री के, उसके बाद जाके अगर कोई एंटर कर रहा है। और वैसे भी आप देखो कि 10:30-11 बजे के बाद मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक्स में एक साइडवेज रेंज काइंड ऑफ स्टार्ट हो जाता है। तो 10:30-11 बजे के बाद कोई ट्रेंड ट्रेडिंग करना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिस्की हो जाता है। वैसे भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि जिस लेवल पे आप एंटर करने वाले हो प्राइस थोड़ा साइडवेज चौपी सा रहेगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट करके पता चला 2 बजे के बाद दोबारा मूव आ गया। ठीक है, तो मैं खुद पर्सनली कोशिश करता हूँ कि 10 साढ़े 10 के पहले मेरे सारे एंट्री हो जाएं, क्योंकि उसके बाद अगर मेरे मेरे एंट्री होने के बाद एक मूव भी आ गया तो मैं थोड़ा सा सेफ फील करता हूँ कि चलो अब अगर कोई चॉपीनेस आएगी भी तो वो ऊपर ऊपर ही रह जाएगी, वो इतना नीचे आए और मेरे स्टॉप लॉस को हिट करे उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये GNFC का
चार्ट है। नेक्स्ट है पीएनबी का चार्ट। और पीएनबी या इस टाइप के जितने भी दूसरे स्टॉक्स हैं जो 120 130 रुपये से नीचे के हैं उनको मैं टोटली अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल भी उसमें ट्रेड लेने का नहीं देखता हूँ, भले कितनी अच्छी वॉल्यूम आ जाए, कितना अच्छा उनका चार्ट बन जाए। क्योंकि इन सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप मान के चलो कि हम कोई एंट्री ले रहे हैं एसएलएम ऑर्डर के साथ और उसमें कोई स्लिपेज आ रहा है, तो अगर इसमें देखोगे तो मिनिमम अगर गिरी से गिरी हालत में 5 पैसे का स्लिपेज तो आएगा ही। तो अगर 1,000 रुपये के स्टॉक में 5-10 पैसे का स्लिपेज आए तो उसमें आपकी जिस टाइप की क्वांटिटी रहती है उस बेसिस पे कोई खास आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट पीएनबी में आप सोच के चलो कि एक लिमिट है कि एटलीस्ट 5 पैसे का स्लिपेज आएगा, और जब इस टाइप के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो और बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो आप 8-10 हज़ार 20-25 हज़ार टाइप की क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे होगे। तो उस टाइम पे अगर 5 पैसे का भी स्लिपेज आ जाए जो कि एक मिनिमम वो है, तो आपको एक बड़ा डेंट पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे मेरे पास्ट में। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि जितने भी स्टॉक्स जो 150 रुपये से नीचे हैं, पहले मैं 100 रुपये का लेके चलता था, अभी मैं उसको 150 कर लिया हूँ। 150 से नीचे वाले जितने भी स्टॉक्स हैं सबको मैं अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा आप खुद देखोगे कि जितने भी ये स्टॉक्स हैं 50-60 रुपये 70-80 रुपये के, इसमें प्रॉफिट हो जाए तो चलो ठीक है। बट अगर आपके जो नॉर्मल ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे आप 1:1 सोच रहे होते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर गया है, कुछ रेंज दिखाया फिर ब्रेक किया और आपको यहाँ पे डे एंड में 1:1 मिल रहा है, ठीक है, ये आपको चार्ट पे दिख रहा है। बट आप अपने एक्चुअल पोजीशंस में देखोगे तो स्लिपेज के कारण ही आपको एक बड़ा डेंट पड़ चुका होगा। सीधा 0.2-0.3% आराम से जाता है, मतलब मिनिमम केस में जाता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ जो इस टाइप के पेनी स्टॉक्स टाइप के हैं, और कोशिश करता हूँ कि 150 रुपीज़ से ऊपर वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करूँ। कुछ लिक्विडिटी होना चाहिए, स्लिपेज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हर ट्रेड पे आपको एक बड़ा डेंट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो। तो इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आई थी, काफ़ी अच्छा क्लीन ट्रेंड देखने को मिला। स्टार्ट बहुत अच्छी हुई थी इसकी, उसके बाद यहाँ पे डिप थोड़ा बड़ा लग गया। बट जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया। बट मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे ट्रेड ले लिए थे। अगर सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें तो इनिशियल काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आई है। बाद में थोड़ी चॉपीनेस थी, यहाँ पे कहीं भी एंट्री करते तो फिर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थे। बट इस पीरियड में जहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छी है वहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। तो कुछ लोग थे जिन्होंने इस पर स्कैल्पिंग करी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अदानी एंटरप्राइजेस में। तो इसमें काफ़ी अच्छा डाउन मूव आया, 3.2% से प्राइस नीचे गिर गया। बट आप इसका प्राइस एक्शन एक बार को देखिए, ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे एक विक है, प्राइस उसको नीचे ब्रेक कर रहा है इनिशियली, फिर यहाँ पे थोड़ा ठीक ट्रेंड दिखाया, फिर चॉपीनेस आ गई, फिर एक ट्रेंड आया, फिर चॉपीनेस, फिर ट्रेंड आया, फिर इतना बड़ा अप मूव, फिर वापस नीचे। तो ये ऐसे चार्ट्स होते हैं जिसमें डे एंड में देख के बड़ा सही लगता है कि हाँ इसमें यहाँ ट्रेड ले लेते, वहाँ ट्रेड ले लेते। बट लाइव मार्केट में आपको हर पॉइंट पे लगता है कि यार ये कभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो जिन स्टॉक के प्राइस एक्शन को देख के आपको कॉन्फिडेंट फील ना हो उसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। डे एंड में आप ये सब रूल्स मत बनाना कि कोई स्टॉक अगर इस टाइप का रेंज ब्रेक कर तो मैं यहाँ एंटर कर लूँगा, यहाँ एंटर कर लूँगा, यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये सब बातों में अच्छा लगता है, लाइव मार्केट में जब आप ये देख रहे होगे, बीच बीच में इतनी चॉपीनेस देख रहे होगे बार बार, तो आप इन मोस्ट केसेस को अवॉइड करने वाले हो। क्योंकि इस टाइप के जो ट्रेंड हैं, जो इस टाइप के मूव्स हैं, वो आपको कहीं और भी दिख जाएंगे जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। जिस दिन ये चल जाते हैं उस दिन हम अलग अलग टाइप के रूल्स बनाने लग जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, क्लीन चार्ट्स पे ट्रेड करो। ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो मान के चलो कि आपको क्लीन चार्ट्स ही चाहिए। जितना क्लीन, जितना बुकिश टाइप का चार्ट होगा उतना अच्छा है। जब आप मीन रिवर्जन वाले उस पर कर रहे हो तब आपको शायद चॉपीनेस पसंद आए कि अच्छा जहाँ पे इस टाइप का मार्केट थोड़ा चॉपी मूव दिखा रहा है वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो मीन रिवर्जन के लिए वो ठीक है, बट ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए आपको चूज़ करना है जितने क्लीन चार्ट हो सके, जितनी अच्छी वॉल्यूम हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट आ जाते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिला, और जो चीज़ हम कल डिस्कस कर रहे थे उसका ही काइंड ऑफ ये सिमिलर सा पैटर्न है कि अगर आप देखो कि मार्केट कुछ डाउन ट्रेंड में है और फाइनली एक गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है, या फिर कोई न्यूज़ आ जाए, कोई इवेंट हो जाए उस पॉइंट पे कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस थोड़ा ऊपर भाग गया, उसके बाद साइडवेज टाइप का है, कुछ अटक रहा है, आप किसी सेशन में ये नोटिस करो, ठीक है, एक डाउनवर्ड मूव के बाद एक बड़ा अप मूव, फिर प्राइस का हॉल्ट होना। अगर आप किसी भी दिन उसके 1-2 सेशन के अंदर देखो कि बड़ी रेड कैंडल ऐसे बन जाए, तो उस बड़ी रेड कैंडल के बनते ही आप मान लो कि उस 5 मिनट कैंडल के लो पे आप शॉर्ट कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि इस पॉइंट पे जितने भी बायर्स थे जो 1-2 दिन 4 दिन के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए आए थे, वो इस रेड कैंडल को देख के, उसका लो ब्रेकआउट होता हुआ देख के सीधा वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही वो बुक करना शुरू कर रहे होंगे आप एक पैनिक सेल ऑफ टाइप का देखोगे कि सब अब उस स्टॉक से निकल रहे हैं, एटलीस्ट जितने लोग 1-2 दिन के स्विंग के लिए आए थे। तो यहाँ पे कोई मेजर गैप अप तो नहीं दिख रहा है, बट जिस टाइप का मूव देखना चाहते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं चार्ट में, कि एक डाउनवर्ड वाला मूव था, बीच में अचानक से एक स्पाइक दिख रहा है यहाँ पे, प्राइस फिर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे भी देखिए पहली कैंडल ग्रीन है, तो इसने कोई पैनिक ट्रिगर नहीं किया, बट प्राइस इस हाई को ब्रेक करके कहीं ऊपर भी नहीं गया। तो ना बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, ना सेलर्स को कोई पैनिक ट्रिगर किया।
फाइनली इस वाले दिन, आज के दिन एक रेड कैंडल यहाँ बन रही है। इसके बनते ही मान लो जितने भी लोग यहाँ होल्ड करके चल रहे थे, जिन्होंने पहले यहाँ कहीं बाई किया हुआ है और यहाँ होल्ड करके चल रहे हैं, अब उनका वो ट्रिगर हो गया कि चलो भाई निकलो इससे, ये प्राइस अब अपने गैप फिल करने या इस पॉइंट पे वापस पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी डाउनवर्ड मूव में एक स्पाइक दिखे, अगर उस स्पाइक में कंटिन्यूस मूव तुरंत ना आए तो बायर्स का कॉन्फिडेंस जाने लगता है, सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। वो मान लेते हैं कि अच्छा वापस एटलीस्ट रीटेस्ट करने यहाँ पे आएगा। तो आज के सेशन में वैसे ही हुआ, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद से प्राइस सीधा नीचे आता गया और एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इस लेवल को दोबारा भी अगले सेशन में टेस्ट कर ले। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। अगर ये डबल बॉटम पैटर्न बना के इसको ब्रेक करता है, इस लाइन को, तो आप फिर बाद में बाई करने का सोच सकते हो। बट एट दिस पॉइंट ये सेटअप आप दिमाग में रख सकते हो कि कभी ऐसा फॉर्मेशन दिखे तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सीमेंस का। इसमें पहली कैंडल बनी है काफ़ी बेरिश टाइप की, बट साथ में एक आपको यहाँ पे विक फॉर्मेशन भी दिखेगा। अगली कैंडल में भी ये विक फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये विक फॉर्मेशन दिखा रहा है कि कुछ यहाँ पे सपोर्ट है। और अगर इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, अगर आवरली पे चलते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और एक पॉइंट जो मैंने पिछले सेशन में ही आपको बताया था कि अगर आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना है तो उसका एक तरीका होता है कि आप देखो कि कहाँ से बड़े ट्रेंड स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी आप इस पूरे चार्ट को देखो, यहाँ पे दिखेगा कि ये एक पॉइंट है, इसके पहले मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है। तो इस पूरे मूव का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है। तो ये एक लेवल है जहाँ पे आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक बार को यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक पॉइंट है जहाँ से एक मूव स्टार्ट हुआ है। उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गया। बट आप देखो कि यहाँ इस पॉइंट से भी एक और रैली आई है। बट इस रैली को आप देखो और इस रैली को आप देखो, होपफुली यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख पा रहे होगे कि यहाँ का मूव कितना स्ट्रांग है, सीधा प्राइस में आपको दिख रहा है। थोड़ा इसमें क्लोज चलते हैं। तो इस रैली को आपको देखना है और इस रैली को, इन दोनों के बीच में होपफुली आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, प्राइस में स्ट्रेंथ का डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इसको कहते हैं एक बड़े मूव का स्टार्ट होना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूव का स्टार्ट होना। और ये जो मूव है ये ठीक है, आ गया, प्राइस ने काइंड ऑफ सेम प्राइस का मूवमेंट दिखा दिया। बट यहाँ पे आप अपना वो लाइन ड्रॉ मत करो, क्योंकि ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़े स्ट्रेंथ के साथ कोई प्राइस एक्शन हुआ है, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद सिमिलर काइंड ऑफ मूव हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस लेवल के आसपास। तो ये दो जगह है जिसको आप मार्क करके अगर चल रहे हो और इंट्राडे बेसिस पे आपको लेट्स से आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो और वो लाइन आपको आसपास कहीं क्रॉस होते हुए दिखे, तो उसके बेसिस पे या तो आप टारगेट रख सकते हो, या तो अगर आप एंट्री लेने जा रहे हो, लेट्स से आपका कोई चार्ट छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा है, इस टाइप का फॉर्मेशन हो चुका है, आप यहाँ शॉर्ट करने जा रहे हो, तो आपके माइंड में पहले से रहेगा कि यार यहाँ पे एक सपोर्ट है जो इस टाइप के मूव के बेसिस पे बना है, तो इस वाले ट्रेड को मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो ऐसे करके आपके कुछ स्टॉप लॉस भी बच सकते हैं। तो अगर आप आज का केस देखोगे तो जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है वो ये सेम लेवल ही है। यहाँ पे देखिए सेम आवरली कैंडल में एक बड़ी विक फॉर्मेशन हो गई है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये इसको शायद ब्रेक अभी और कर ले, बट एटलीस्ट इंट्रा डे के लिए ये जो लेवल्स आप मार्क करके रखोगे वो आपके काम आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी एनालिसिस को ऐड करके अपनी एक्यूरेसी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो ये सीमेंस का चार्ट था और इसमें एक्चुअली में मेरा ट्रेड भी था जिस सेटअप को मैं सिखाता हूँ। तो इसमें एक रिवर्सल सेटअप बन रहा था और डे एंड होते होते 1:1.5 1:1 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो गया। तो ये कुछ आज की एनालिसिस थी, होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ हर दिन। तो फिर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसका आंसर या तो मैं वहीं टेक्स्ट फॉर्मेट पे एक रिप्लाई करके दे दूंगा या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो का भी बना दूंगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।